which is the right time and when we should go for the next company and when we should change the company. हेलो ऑल, माय नेम इज संकित, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज मैं 3 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि कब आपको कंपनी चेंज करनी चाहिए, कब आपको अपनी कंपनी से स्विच करनी चाहिए दूसरी कंपनी में, राइट। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग पीसीए कर रहे हैं या फिर जो लोग पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा करते हैं लेकिन मेक श्योर कि वो सीएस और आईटी ब्रांच के बंदे होने चाहिए, उनके लिए मैं वीडियो के एंड में एक टिप देने वाला हूं जिसकी मदद से वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले उन लोगों की बात करता हूं मैं कि जो लोग अभी वर्किंग में हैं, चाहे उनका 1 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 2 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 3 साल का एक्सपीरियंस हो, राइट। तो वो राइट टाइम कौन सा है कि जब उन्हें अपनी कंपनी स्विच करनी चाहिए। तो बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस गाइस, एटलीस्ट आपको अपनी कंपनी में मैक्सिमम 2 ईयर्स तक स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए, और मिनिमम 1.5 ईयर्स तक आपको वहाँ पे रुकना चाहिए, राइट। लेकिन गाइस अगर आपको 1.5 ईयर्स में ही कहीं से अच्छा ऑफर मिलता है तो गाइस, क्योंकि जो सबसे ऑब्वियस रीज़न होता है हम लोगों को कंपनी स्विच करने का वो होता है विच इज़ सैलरी, राइट। तो सैलरी हाइक की वजह से हम लोग अपनी कंपनी स्विच करते हैं, जो पहला पॉइंट है। और गाइस ज़रूरी नहीं कि आपको 2 साल तक स्टे ही करना है अपनी कंपनी में, क्योंकि 2 साल इनफ होते हैं। अगर 2 साल से पहले आपको कहीं से ऑफर मिल रहा है, किसी दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर मिल रहा है, अच्छी सैलरी हाइक मिल रही, तो डेफिनेटली आपको कंपनी स्विच कर लेनी चाहिए। क्यों कह रहा होगा इस, क्योंकि देखो क्या होता है कि 1.5 साल और 2 साल मैक्सिमम होते हैं, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम होता है कि आप उस कंपनी का जो वर्क कल्चर है, उस कंपनी का जो इन्वायरमेंट है, वो आपको आइडिया लग जाता है कि आने वाले जो न्यू प्रोजेक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे और किस तरह का काम हो रहा है हमारी कंपनी में। और आपको इवन ये भी आइडिया लग जाता है कि हमारी कंपनी आगे फ्यूचर में हॉरिजेंटल लेवल पे काम करेगी, ग्रो करेगी, या फिर वर्टिकल लेवल पे ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ों का पहले से आइडिया लग जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि रिपीटेड वर्क आप करते हो फिर एट द एंड, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको नए चैलेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए गाइस आपको कंपनी स्विच कर लेनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग किस लिए कंपनी स्विच करते हैं? बिकॉज ऑफ मनी और सैलरी, जो पहला रीज़न था। सेकेंड रीज़न है गाइस विच इज़ लर्निंग। यस, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि लर्निंग इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि जिस कंपनी में अभी आप हो वहाँ पे एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट ना हो। तो आप जब दूसरी कंपनी में जाओगे तो नए लोगों से मिलोगे, नया इन्वायरमेंट मिलेगा, इवन आप एक तरह से 0 लेवल पे आगे खड़े हो जाओगे। तो नई टेक्नोलॉजीज, नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी एक नए सिरे से, और इवन आप नई पर्सनालिटी टाइप्स के बंदों से मिले होगे। तो हो सकता है कि आप जिस कंपनी में हो वहाँ पे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया होगा, तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होगी, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, इवन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बहुत सारी चीज़ें, नए नए चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलती हैं। क्योंकि एक कंपनी में रुके रहोगे तो सेम स्ट्रक्चर पे काम करोगे, सेम इन्वायरमेंट पे काम करोगे, तो एक टाइम पे बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप ऐसे ग्रो करते हो, उसके बाद यहाँ पे स्टक कर जाते हो और सेम लेवल पे बने रहते हो। इसलिए लर्निंग के लिए, आपको ग्रो करने के लिए आपको कंपनी स्विच करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, तो गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि 1.5 ईयर्स मैक्सिमम पहली कंपनी में, 1.5 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 साल तक स्टे करना है। उससे कम आपको नहीं रुकना है, मतलब कि उससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 2 साल तो एटलीस्ट रुको ही यार, मेरा मानना है कि उस कंपनी में, ठीक है। तभी दूसरी कंपनी कंसीडर करेगी, तो आपको एक पॉजिटिव निगाहों से देखेगी, यू कैन से पॉजिटिव नज़रिए से देखेगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तीसरा पॉइंट है वो है गाइस ऑब्वियसली इमेज। आपको अपनी इमेज चेंज करने के लिए अपनी कंपनी चेंज करनी चाहिए। इमेज चेंज करने का मतलब गाइस क्या है यहाँ पे? तो इमेज चेंज करने का मतलब, जब आप कंपनी में पहली बार जाते हो तो हो सकता है कि वो जो है आपको उस पोस्ट पे गए, लेट्स से कि जूनियर इंजीनियर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक दैट। तो उस केस में क्या होता है कि जो वहाँ पे जो सीनियर्स हैं, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो लोग आपको इस नज़र से देखते हैं कि ये तो यार एक जूनियर है, ठीक है। तो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इसको यार उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा, ये बेसिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो स्टार्टिंग में आपको उस इमेज जो आपकी क्रिएट होती है ना, उस नज़र से देखते हैं यार ये तो अभी बिगनर है, ये तो जूनियर है। इवन आपकी जो लर्निंग स्पीड होती है उस टाइम पे बहुत फास्ट होती है, आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, बहुत तेज़ी से चीज़ों को ग्रो करते हो, राइट। लेकिन 1-2 साल जब वहाँ पे रुकते हो तब भी क्या होता है कि वहाँ के जो सीनियर्स हैं वो इस नज़र से देखते हैं ये तो अभी जूनियर है। तो आपके इंक्रीमेंट के टाइम्स पे, आपकी सैलरी हाइक के टाइम्स पे
वो जो बॉस के बॉस होते हैं उनसे बोलते हैं कि नहीं अभी तो जूनियर है, कपल ऑफ ईयर्स और कुछ साल और इसको रुकने दो, उसके बाद इसके हाइक के बारे में सोचेंगे। तो मतलब कि इमेज की वजह से ना वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, और इमेज की वजह से आपकी सैलरी हाइक भी रुकती है और इंक्रीमेंट भी लगने से रुकता है। तो इसलिए गाइस आपको नई आइडेंटिटी यू कैन से और नई इमेज क्रिएट करने के लिए आपको अपनी कंपनी वो स्विच कर लेनी चाहिए। जब दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपके नाम के पीछे एक एक्सपीरियंस का टैग लग चुका होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी नेक्स्ट कंपनी में, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस बंदे कहलाओगे। पहली कंपनी में कितना भी एफर्ट मान लो, लेकिन वो रिस्पेक्ट अचीव नहीं कर पाओगे। दिस इज द मेन रीज़न, राइट। तो गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ रही। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग एक कंपनी में 5 साल तक स्टे करते हैं ना, जो लोग कंपनी स्विच करते हैं, उनकी नॉलेज, लेट्स से कि आपने 2 कंपनी स्विच की 3 साल में और एक बंदा 5 साल से एक कंपनी में स्टे कर रहा है, ठीक है, आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इस बंदे के, क्योंकि आप नए नए चैलेंजेस फेस करोगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं सीखना, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ इंप्रूव करना है। सिर्फ कोडिंग लेवल पे ही नहीं रहना यार, और भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, वो भी ग्रो करनी है, ठीक है, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन के हर पर्सन के सामने खड़े होकर अपनी बात को रख सको, बोल सको। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा, गाइस कभी भी किसी कंपनी को जल्दी जल्दी क्विकली मतलब चेंज मत करना, ठीक है, और मल्टीपल कंपनीज स्विच करने की कोशिश मत करना। एट द एंड एक राइट कंपनी फाइंड आउट करो और उस कंपनी में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टे करो। क्योंकि ज़्यादा आप कंपनी भी स्विच करते हो ना, तो एट द एंड क्या होता है कि जो कंपनीज होती वो आपको नेगेटिव नज़रिए से देखती हैं। तो इसलिए ज़्यादा कंपनी नहीं स्विच करना। स्टार्टिंग में 2 साल मैक्सिमम पहली कंपनी में रुको, फिर 1 साल बाद आप कंपनी चेंज कर सकते हो। एटलीस्ट सेकंड कंपनी में 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर्स रुको, उसके बाद कंपनी चेंज कर सकते हो। उसके बाद 3rd या 4th कंपनी से मेक श्योर कोशिश करो कि जो भी कंपनी ढूंढो उसमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए रुकने की कोशिश करो। ये नहीं कि बहुत जल्दी से स्विच करने की कोशिश करो, क्योंकि 2 कंपनी तक ओके होता है, तीसरी कंपनी से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, राइट। ओके, नाउ गाइस अब बोनस टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो लोग बीसीए और जो लोग पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जो लोग कर रहे हैं वो पैरेलली कोई कोर्स करें और चीज़ों को लर्न करते रहें। क्योंकि क्या होता है गाइस कि डिप्लोमा और बीसीए के बाद आप बीटेक या फिर एमसीए का इंतजार मत करना, जॉब करना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ये फोर्सफुली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको जॉब ढूंढनी ही ढूंढनी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बीसीए और डिप्लोमा डिग्री वालों को कंसीडर करती हैं और आपको जॉब मिल जाएगी। उस टाइम पे आप जॉब करो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी गाइस। इससे बेनिफिट ये होगा कि एट द एंड जब तक आपका बीटेक कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो पैरेलली जो अलाउ करते हैं कि कॉलेज मत आओ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे अगर कॉलेज से बिलोंग करते हो, कोई अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि कॉलेज वालों से, टीचर से बात कर लो कि भाई मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगा, अपनी कुछ इश्यूज़ बता दो। तो क्या होगा गाइस कि आप पैरेलली जो है जॉब करते रहो, तो होगा क्या, एट द एंड आपका बीटेक भी कंप्लीट होगा, या फिर एमसीए कर रहे हो तो एमसीए कंप्लीट होगा। और जब एज अ बिगिनर भी निकलोगे ना, तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत जल्दी जॉब मिलेगी, क्योंकि आपके पास एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। जो कि नॉर्मल बंदे हैं, जो लोग बीटेक करके निकलेंगे, उनके पास नॉलेज तो होगी लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, रियल सिनेरियो की नॉलेज नहीं होगी। तो एज कम्पेयर आपको ज़्यादा चांसेस है जल्दी से एक अच्छी कंपनी में जॉब लगने की, इन बंदों को थोड़ा सा कम चांसेस है। सो दिस इज अ another opportunity you can create by yourself. So guys, इस वीडियो में इतना ही। If you like it then give us thumbs up and please do subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.